उसी के कोख में जो काल तेरा पल रहा है, उसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा और तुझे तेरे साथियों सहित मौत की नींद सुलाएगा। आहा, जो इतनी आवाज सुनी भोजराज कंस फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो? एकदम आवाज आई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसी के कोख से जो 8वां बेटा पैदा होगा वो तुझे मौत की नींद सुलाएगा। जो इतना भोजराज कंस ने सुना, सोचने लगा, वाजी वाह, आज तक हम जान ही नहीं पाए कि मैंने इतना प्रेम किया जिस नागिन से, जो मेरी बहन है, बहन के रूप में मैंने अपनी मौत पाल रखी, नागिन पाल रखी है। एकदम हाथ में नंगी तलवार लेकर के आगे बढ़ा, कहने लगा, मैं देवकी का सर ही कलम कर दूंगा। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? एकदम आगे बढ़ा है और देवकी के बालों को पकड़ के जो तलवार उठा के मारना चाहा, एकदम वसुदेव जी आगे, रुक जाइए साले साहब, क्या कर रहे हो? कौन ऐसा मर्द होगा जो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का कत्ल होते हुए देखेगा? ये क्या कर रहे हो? बोले तुमने सुना नहीं? बोले हमने सुना है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे आंखों के सामने मेरे पत्नी पर आप हाथ नहीं उठा सकते हो। भले ही अगर मारना चाहते हो आप हमें मार दीजिए, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। बोले तुमने नहीं सुना, देवकी के पेट से जो 8वां बेटा पैदा होगा वो मेरा काल होगा, इसलिए मैं जड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा तो फल लगेगा नहीं। तो वसुदेव जी कहने लगे, राजन माफ करिए, फिर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कत्ल करके चला जाए। अगर मारना ही है तो एक काम करो। वसुदेव जी बोले, अगर मारना है तुम्हें तो एक काम करो, अरे तलवार हनो मेरी गर्दन पर, तब मेरा अंत हो जाएगा। तेरी बहन रणा पाप हो गएगी, कोई हो तेरी बहन रणा पाप हो गएगी, कोई नहीं हो पाएगा। एकदम से आगे बढ़ करके वसुदेव जी कहने लगे, महाराज मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को आप नहीं मार सकते हो, अगर मारना ही है तो आप हमें मार दीजिए। जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, उससे कोई औलाद नहीं पैदा होगी। भोजराज कंस कहने लगा, बहुत बड़े दिमाग की हो, हम तुम्हें मार दें और इनके साथ में हमारी जो दूसरी बहन है वो विधवा हो जाए, दोस्त तो इसका है, और अपनी बहनों को क्यों विधवा कर दें कि 6 बहनें आपको भी आई है और आप मर जाएंगे तो 6 के 6 विधवा हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसे ही मारूंगा। जो फिर आगे बढ़ा, वसुदेव जी कहने लगे, साले साहब रुक जाइए, मेरी आंखों के सामने आप मार नहीं सकते, आप हमें भी नहीं मारेंगे, मेरी पत्नी को मारोगे तो मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा, या तो पहले मेरा खात्मा कर दो, उसके बाद में मेरी अपनी बहन को मार दो। कंस कहने लगा, नहीं तुम्हें नहीं मारूंगा, मारूंगा तो देवकी को मारूंगा। उसी समय वसुदेव जी कहने लगे, ठीक है साले साहब, आपको डर किससे है? देवकी के बच्चों से है। हाँ, तो आप परेशान मत हो, देवकी के द्वारा जो भी बच्चा होता जाएगा मैं एक एक करके तुम्हें देता जाऊंगा, जब 8 बच्चे पूरे हो जाए तब अपनी बहन को आजाद कर देना। भोजराज कंस सोचने लगा, ये अच्छा रहेगा, मेरी बहन भी बच जाएगी और वसुदेव के प्राण बच जाएंगे। लेकिन बोले, तुम अपने घर नहीं जाओगे, हमारे मथुरा लौट के चलो, वहां नहीं चले जाओ, क्या पता तुम चोरी कर जाओ। बोले, हम ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो, भानुए उदयाचल में और पश्चिम भानुए कबहुना, सिंघिनी कोई लालू जने फिर दूसर लालू जने कबहुना, बाघो मांस आहार करे और घास हरेरी चरे कबहुना, अंडन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहुना, और ऐसी बात असीलन की मुंह से कही कही बदला कबहुना। मैं कसम खा करके कहता हूँ, मैया गंगा की सौगंध खा करके कहता हूँ,
मैं जो भी बच्चा होता जाएगा देवकी के द्वारा मैं सारे बच्चे तुम्हें देता जाऊंगा। भोजराज कंस कहने लगा तो कोई बात नहीं। फौरन लेकर के वसुदेव और देवकी को आया, अपने महलों में लेकर के आया, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अभी हाथ हथकड़िया नहीं लगवाई, कोई बात नहीं, जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। जब 1 साल व्यतीत हो गया, 1 साल के बाद देवकी के द्वारा एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। देवकी ने बच्चा को गोद में लो और चेहरा देख देख के खूब हंस हंस के बातें कर रही और बोली पिया देखो मेरे गोद में कितना सुंदर फूल सा बच्चा आ गया है, अब तो हम इसी के सहारे जी लूंगी, इसी के सहारे जी लूंगी। वसुदेव कहने लगे बेकार में इससे मोह बढ़ा रही है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। फिर कहने लगे किसका है? बोली ये तुम्हारे भैया कंस का भोजन है, मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक इस बच्चे को हमें दे दो, मैं कंस के सामने ले जाऊंगा। आहा, जो औलाद पे नंबर आओ। मैया देवकी आगे बढ़ी, कहने लगी पिया ये क्या कह रहे हो? मेरे प्रेम की, मेरे विवाह की पहली निशानी है और वो कसाई भैया के आगे ले जाओगे? वसुदेव जी कहने लगे अरे देवी अब रो और चाहे कुछ करो, लेकिन मैं वादे के मुताबिक ये बच्चा कंस के सामने जरूर ले जाऊंगा। आगे बढ़े वसुदेव जी और देवकी के गोद से उस बच्चे को ले लिया और आंखों में आंसू भर करके रोते हुए लेके चले। बारे समय मैया देवकी आंखों में आंसू भर भर के रोती रही, हाथ पटकती रही, लेकिन वसुदेव जी ने उस बच्चे का मोह नहीं किया और आगे को बढ़ते रहे और बोली कि मौसिया भागनी मातू लाल को जा दूध पिया नहीं पाई। अरे पूसु बाबा की तरफ से 10 मुद्राएं हैं। ठाकुर जी कल्याण करे भंडार करे। याद रहे एकदम से वह धर्म की देवी आंखें में आंसू भरी भरी के रोती रही, लेकिन वसुदेव जी इतने निर्मोही बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखो।
रोत भय आगे को चले गए। वह मैया गस खाई के जमीन पे गिर गई, लेकिन वसुदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने लगी, अरे प्रभु, कौन से ऐसे हमने पाप कर दी जो पहले ही बेटा को चेहरा तक नहीं देख पाओ। इतनी अभागिन मैया कौन होगी जो अपने बेटा को अपनी छाती को दूध तक नहीं पियाई पाई। और मैया रोती रही, आंखन में आंसू भरी भरी के बिलखती रही और जमीन पे गिरी बेहोश हो गई। इधर वसुदेव जी लेकर के जब उस बच्चा को चले, भोजराज कंस का दरबार लगा है, उस बच्चे को लेकर के पहुंचे, भोजराज कंस के सामने रख दिया। लीजिए साले साहब, वादे के मुताबिक मैं पहला बच्चा लेकर के आया। भोजराज कंस ने उस बच्चे के चेहरा को देखा, नीच को दया है गई। सोचने लगा, मेरा काल तो 8वां बेटा है, इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। बोले, बहनोई साहब, इस बच्चे को ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। वसुदेव जी ने बच्चा को ले लिया। कुछ दूर तक तो धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चले। हाय भैया, जो थोरवाड़ में हो पाए एकदम भागी पड़े। सोचन लगे, हाय शेर के मुंह से मांस मिल गया, शेर के मुंह से मांस मिल गया, लाला को लेके फौरन भाग गए। देवताओं ने सोचा, अगर ऐसे ही कंस को दया आती जाएगी तो भगवान का अवतार नहीं होगा। फौरन बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद आगे, भोजराज कंस का दरबार लगा है, बड़े बड़े दिग्गज योद्धा बैठे हैं दरबार में। बाबा नारद को जिस समय देखा, कंस ने बड़ा सुंदर आसन दिया, आइए महाराज आसन ग्रहण करिए। बैठा लिया। बाबा नारद बोले, एक बात बताओ भोजराज, हाँ अभी तुम्हारे दरबार से कौन होके गया है। बोले, महाराज जो मेरे बहनोई साहब थे, वादे के मुताबिक पहला बच्चा लेकर के आए थे। तुमने क्या किया? हमने छोड़ दिया। और क्या किया? बाबा नारद बोले, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है। क्यों? एक बात कहूं, बेटा को भेजियन पर तू बैठा बैठा मुस्कुराता है, और सच है जब चतुर चूकता है तब कहने लगे, गलती तेरी नहीं है, सत्य है। अरे जब चतुर व्यक्ति चूकता है, जब तक वो 3 ठोकरें लग नहीं जाती तब तक उसे होश नहीं आता है। एक बात बताओ, तुमने उसे क्यों भेजा? बोले, बाबा मेरा काल तो 8वां बेटा है और वो पहले बच्चा को लेके आए, भला मुझसे क्यों मार दें। उसी समय बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस एक बात कहूं? बोलो। उसी समय भोजराज कंस के सामने बाबा नारद ने एक 8 पंखुड़ियों वाला फूल उठाया, कमल का फूल हाथ में लिया है। बोले, इसमें पत्तियां गिनो, कितनी हैं? बोले, तुम बताओ। बाबा नारद ने गिनना चालू किया। बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। बोले, हाँ। अब बोले, यहाँ से गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे तुम का पागल हो गए? पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। बेवकूफन को समझा तो देर नहीं लगा, तो बड़ी जल्दी पड़ी जाती। बोले, पहला 8वां हो सकत, और कब पागल हो गए? 8वां बीचों में तो आ सकत है। बोले, हाँ जी तो बात सही है। जो इतनी बात सुनी, हाय बाबा नारद तो बैठे रहे, भोजराज कंस एकदम भाग खड़ो और गया अपनी बहन देवकी के सामने। देखा तो देवकी अपने बेटा को गोद में लिए पुचकार रही थी, बाजे, भगवान मेरी पहली कली को तुमने छोड़ दिया, पहली कली को छोड़ दिया। मेरे भैया बड़ो दयावान है, दयावान। तो लो नीचे आगे पहुंचो और देवकी के हाथन से उस बच्चा को खींच लो। खींच लिया, बच्चे को पकड़ के पैर 2 बार नचाओ, जो धरती पे पड़ता है मानो उस बच्चे की मांस की बोटियां थोड़ी थोड़ी जमीन पर बिखर गई हो।
पटक के चला गया और मैया देवकी उस बच्चे की बोटियों की मांस की बोटियों को लेकर के अपनी मैली सी चादर में भर लिया, उन पर मुंह रख के फूट फूट के रोए रही, बारे प्रभु कौन सा ऐसो हमने पाप कर दो जाके सजा मुझे मिल रही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक नहीं दो नहीं, भोजराज कंस ने अपनी देवकी बहन के 6 बेटा मार दिए, 6 बेटा। जब चारों तरफ इतना अत्याचार बढ़ गया, अब देवताओं ने सोचा अब क्या करें, कंस का तो बहुत अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैया पृथ्वी परेशान हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचा है, सारे देश के राजा भोजराज कंस ने अपने बस में कर लिए, सब भोजराज कंस के अधीन हो गए। ऐसा ही नहीं, तब मैया पृथ्वी वहां से भगी, सोचने लगी अब क्या करें, अब हमसे पाप उठाया नहीं जाता है। चली है मैया पृथ्वी कि वेदों के साफे शास्त्रों की खोज हो रही है। का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने पहुंची है और कहने की, हे परमपिता ब्रह्मा, अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ये पाप का भार अब हमसे उठाया नहीं जा रहा है। इतना पाप कंस ने बढ़ा दिया कि मैं यहाँ छोड़ करके और रसातल में धंस जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, परेशान मत हो, अब